अच्छा काजल बाद में लगा मैंने पूरा बजाएगा। हाँ माइक को नहीं लग रहा गाना अरे बारात ये निविया थोड़ी कटवाना अरे सरिया बन रहा हो तो सर बनवा ना बन ऊंची सड़क नीचे बगिया है ऊंची सड़क नीचे बगिया रो वदरा भागती जाए जो सब होश खोई बैठी भौजी से गाना उल्टो ही गाना उल्टो ही अरे उल्टो क्या सीधो का उल्टा का अच्छा आदि जी ऐसा करो अब गाना बाद में भी गा लेना पहले तैयार कर लो ससुराल पहले मोर और लगा लो ब्यूटी पार्लर कर लो थोड़ा इनको क्रीम पाउडर कपड़ा अपना बढ़िया पहना हरिमान अब तुम राय लाइन निकाल लो चले भाई को ऐसा तो नफाई लगाते हो तुम्हारी बात नहीं ले राय लो निकाल लो और समारी उतारे होना चाहिए अच्छा 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 भाभी पल्ला समारे यो का है पहिना शिशुपाल कपड़ा पहिना ही जिंदगी में पहली बार दूल्हा बने वहाँ छेके जाते राई लोग तुम उतारो
तुम उतारो। हाँ, ये उनका मतलब नहीं कैसे नायलॉन उतारो तो सिखाई दो पहले। हाँ आइए ड्रेस नीचे अब भाई एक आठी में लगो एक आठी में ये रही गो है अब सही हम करने अब नहीं तो ले ले घूमो हमें नहीं पता भाई लोग उतरी को ले जा मैं मुझे वो बता काजल बदलो काजल इधर दिखाओ शिशुपाल भौजी घबराएगी सोचे पैसा कमाए चलेगी कोई बात नहीं बारी काती काले जिद्दी एक है हमका बन गए तो हाजिर गई दूल्हा बन गए अच्छा ब्राइट हम सब प्रेम सोलवान के बिहारी सरकार की दूल्हा बन गए शिशुपाल बन गए नौर लग जाओ महावर लग गई लगाई लो अरे बाद में ले लेना बाद में ले अच्छा तुम लोग होने प्रेम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की ठीक ना हो जाए बचाए रहे लगा श्रृंगार ठीक हो अब इनकी बारात कैसे चलो अब बारात लेके चलो गाते गाते शिशुपाल की शादी है एक भी बनाते यही बच जाए ठीक तो अभी ठीक ही है
लेके चलो बलराम भैया खाइबे तो ये बजाओ तो घूमत का हो ढेर मैं नाचा में पछताई हो मालूम काहे के मारे सुनो हम बताएंगे शिषपाल के बारात गए हैं लोग के उस समय बेइज्जती तुम्हारे हुए भैया कुर्सी डाल लो कुर्सी देखो सम्मान तो करना पड़ेगा शिषपाल बारात लेके आया है ना गाजे बाजे से वहाँ चढ़ आया है और जब बारात लेकर गया तो बड़ा स्वागत सम्मान किया है उस रुख में और जो शिषपाल की बारात आई है और बड़े धूमधाम से आया है रुक जाओ देखो स्वागत सम्मान तो उसकी भी बारात का करवाया है शिषपाल बारात लेकर आया है भैया डाल दो बारात भागी जाइए स्वागत करने लेके हाँ शिषपाल बारात लेकर गया गाजे बाजे से सारी व्यवस्था करी गई बड़ा स्वागत सम्मान हुआ बारात की आगवानी हुई और इधर जो रुक्मिणी को भेजा है पूजा करने के लिए रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में आ रही है पूजा करने के लिए धीरे धीरे चल रही जग जननी सुकुमारी आदि ज्योति के हाथ में था ज्योति में थार क्या हो यहाँ हमारा वीडियो ना बनाए उसके इनका सबका ढेर शौक है अपनी वीडियो बनवाई परीक्षा के बारे में ढेर बढ़िया बनाए आइए देखो रुक्मिणी आ रही अपनी सखियों के साथ में पूजा करने के लिए माँ की ममता मिली खिली दिल की कली माँ की ममता मिली खिली दिल की कली मिला दे माँ का दर सारी दुनिया मिलके मिला दे माँ का दर सारी दुनिया एक धूपबत्ती जला लो धूपबत्ती इसमें रखी है जलाओ धूपबत्ती जलाओ माँ की ममता मिली खिले दिल की कली मिला दे माँ का दर सारी दुनिया मिली रुक्मिणी पूजा करने अकेले थोड़ी आई है रुक्मिणी बड़े बड़े सूरवीर जो भगवान के लिए आई होगा है अच्छा देखो भगवान उधर जो खड़े हैं मंदिर के बाहर तो बड़े बड़े सूरवीर बलवान जो है दिनेशा भैया संग
रुक्मिणी की रक्षा में सब लोग आए ना कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कि शिशुपाल को पता है कि उस कन्हैया की भी करतूत क्या है, कन्हैया भी आ चुका है और जो शिशुपाल भी बारात लेके आ चुका है। तो जो बड़े बड़े शूरवीर बलवान आए मंदिर के बाहर कन्हैया खड़े थे। रुक्मिणी तो मंदिर के भीतर पूजा कर रही है, तो जो लोग खड़े हैं ना रुक्मिणी की रक्षा में आए थे वो कहते जो नजर पड़ी कन्हैया पर तो सबके सब देख के बलिहार हो गए। अरे भैया देखो तो ये तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, कितनी मोटी मोटी है, होठ भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो देखो सब लोग तो देखने में लगे, कन्हैया की छवि एक एक अंग का वर्णन करने लगे और रुक्मिणी पूजा करके जो बाहर निकली, पूजा करके बाहर निकली, हमने कन्हैया को एक दूसरे को पहचान लिया। आकाशवाणी में रुक्मिणी जिनके लिए तुम पूजा करी तुम्हारे सामने खड़े हैं। रुक्मिणी जी की तरफ कन्हैया ने थोड़ा हाथ बढ़ाया और जो कन्हैया ने हाथ बढ़ाया रुक्मिणी जी ने भी हाथ बढ़ा दिया। अब कन्हैया उठाओ गोद में, गोदम उठाओ। अरे वाह भाई वाह, उठाया गोद में और लेकर के भाग गए। तालियां बजाओ सब लोग, तालियां। रुक्मिणी को लेकर के गई तो चल पड़ी। ध्वजा फहरानी है तो बोले देखो भैया ध्वजा कितना बढ़िया फहरा रहा है। तो उसी समय जब कन्हैया की झांकी दिखना बंद हुआ तब सब बोले भैया सब तो ठीक है। बहन जी भैया, हाँ अरे भैया इधर आओ, दिनेश भैया, भैया आओ। काहे के टाइम तुम लोग घर के तुम आए रहो, रुक्मिणी की रक्षा काहे के लिए आए रहो? हाँ बताओ काहे के लिए आए रहो? रक्षा करने के लिए करती कार्य है। देखो जो सखियां थी वो रोती रोती पहुंची। तुम घर के तुम रक्षा कर आए तो करती कार्य है, और तुमने देखो क्या देखो चले गए। वाह भाई वाह, अरे करिया करिया तो दीदी को लगो। पता चल गया कि उस कन्हैया के अलावा कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। भगवान रुक्मिणी को लेकर के वही कन्हैया चला गया। भगवान कन्हैया निकल रहे थे और तभी पता जरासंध शिशुपाल तुम भी आगे बढ़ो। जो शिशुपाल आगे बढ़ा, जरासंध जो भी शूरवीर बलवान आए थे, अगर बारात में कोई तो लड़ो चले कन्हैया संग चलो, कन्हैया आओ सामने आओ। भगवान कन्हैया रुक्मिणी को जो लेकर के जा रहे थे ललकार लगाई है। रुक्मिणी जी जो कन्हैया लेकर के जा रहे थे फटकार लगाई, ललकार लगाई, कन्हैया रथ वापस लेकर के आ जाओ। फटकार लगाओ ना, कहाँ गए कन्हैया? जरासंध शिशुपाल दिखाओ, जितने भी रक्षक आए थे सबके 11,000 ब्राह्मणों की जान नहीं बचानी है, तुम्हें मार डालूंगा। भैया हम ब्याह हमारे साथ नहीं हुआ है। कन्हैया बोले तुम्हारी बड़ी थोड़ी दवाई है, खिसक जाओ। भगवान ने कहा शिशुपाल भाग जाओ, ब्याह होगा नहीं, बदनामी हो ही गई है। अब इसके अलावा अगर जान भी गंवानी हो तो हमारे सामने आना। शिशुपाल से भागे, कहता भैया भगो जान बचा के, जान बचेगी तो बारात दूसरी हुई गई है। जो भी श्रृंगार हुआ चीखते चीखते हुआ बेचारे लौट गए बारात में आए भाई। अब भगवान ने रुक्म को पकड़ा, रुक्म ज्यादा ही ललकार लगा रहा है। चारों ने पीठ दिखा के क्या भागे हो, तो कन्हैया ने पकड़ के रथ में बांध लिया है। और जो रथ में बांधा और पता खींचना चाहते थे पर हुआ क्या, बलराम ने आके छुड़वा दिया, कन्हैया छोड़ दो, क्योंकि अगर नहीं छोड़ोगे
पहले साले को रथ में बांध के खींचा जाता है। कन्हैया ने छोड़ दिया बलराम के कहने पर और रुक्मणी को लेकर के चले जाते हैं। जाओ कन्हैया। आइए अब भगवान कन्हैया रुक्मणी को लेकर के चले गए कहाँ? द्वारिकापुरी। ये बात जब महाराज भीष्म को पता चली तो महाराज भीष्म जो है वो अपनी बेटी रुक्मणी के लिए आए हैं द्वारिकापुरी में और बोले कि हम अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ बड़े धूमधाम से करेंगे। देखो विद्वानों का अपना अपना मत है, संतों का। कुछ लोग तो कहते हैं कन्हैया और रुक्मणी का ब्याह वहीं द्वारिकापुरी में संपन्न हुआ है और कुछ लोगों का कहना है